हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड के क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे। आईसीएसई बोर्ड वही जिसमें कि जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वो उस स्कूल में का अभी मैं जिस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ ये है एस चंद की बुक, जो कि सेंट जॉन्स स्कूल की है। और इस बुक के जो कि मैथमेटिक्स में क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें का जो पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये दिया है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसको चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। जो क्वेश्चन दिया है इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला दिया है ये है 2x - 7। ठीक है, और पूछा क्या है, कह रहा है कि इसके टर्म्स बताइए और फैक्टर्स बताइए। तो टर्म्स क्या होते हैं आप लोग को बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसका जो टोटल थ्योरी वाला वीडियो एक बना दूंगा, उसमें सारे रूल को बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, किसको टर्म कहा जाता है, क्या कोफिशिएंट होते हैं और कैसे हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि टर्म्स का मतलब कि जो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि माइनस यहाँ पे सिंबल दिया है, इस साइड में 7 है और इधर 2x है, तो ये दोनों टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म होगा 2x और सेकंड टर्म्स होगा -7। ठीक है, और इसमें फिर पूछा कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो फैक्टर्स इसका मतलब होगा, इसका मीन्स है 2x में कौन सा फैक्टर है, तो 2 भी है और x भी है, और इधर 7 में कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि -7। ये तीनों फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का क्या मतलब है, क्या मीन्स है, जैसे कि 4x, y, z अगर दिया है तो इसमें सारी चीज़ को राइट कर देंगे, यही फैक्टर्स होते हैं। यानी फैक्टर्स का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 भी होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें का सेकंड वाला 5x + 3y। 5x + 3y, तो इसमें अगर टर्म्स देखेंगे तो दो टर्म है, फर्स्ट है 5x एंड सेकंड है 3y। तो दोनों टर्म को राइट करेंगे, 5x और 3y। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें नेगेटिव टर्म्स आता है तो उसके आगे नेगेटिव सिंबल लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो नहीं राइट करते हैं। फिर उसके बाद इसमें पूछा है कि इसका फैक्टर्स भी क्या होंगे, तो फैक्टर्स इसके होंगे 5 और x, इसमें क्या है 3 और y, तो 3 और y, ये इसके फैक्टर्स होंगे। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या कैसे यूज हुआ है और कैसे फाइंड करना है। इसमें का थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ये है -8a² प्लस 10b। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे, आप लोग को पता है कि जो प्लस या माइनस से जो जुड़ा होता है वही टर्म्स होते हैं। इस साइड में 10b है और इस साइड में -8a², तो टर्म्स होगा पहला -8a² और सेकंड टर्म्स होगा 10b। अब इसमें ये पूछा है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो फैक्टर्स यहाँ नीचे राइट कर दे रहे हैं। जो फैक्टर्स होंगे, -8a² में क्या क्या आया है, पहले -8 आया है, फिर उसके बाद a 2 टाइम आया है, यानी a² का मीन्स 2 बार a का मल्टीप्लाई हुआ होगा, a और a 2 टाइम में a आया है, और 10b में एक बार 10 आया है और एक बार b आया है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4th वाला, इसमें का ये दिया है 4pq -7
पी क्यू स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो इसमें अगर हम टर्म्स को देखेंगे तो टर्म्स क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 4pq अलग है, फिर माइनस का सिंबल है, इसके बाद ये दूसरा टर्म है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स दिए हैं। पहला टर्म्स क्या है 4pq, सेकंड है -7pq स्क्वायर और थर्ड टर्म है 9। ठीक है, अब इसमें जो कि फैक्टर्स हैं इसको देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है। 4pq में क्या क्या आया है, 4 आया है, p है और q है। फिर उसके बाद -7pq स्क्वायर में -7 है, p है, q स्क्वायर यानी q 2 टाइम आया है, तो q, q ये हो जाएगा। और 9 में ओनली 9 आया है तो खाली 9 राइट कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसमें का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है यानी नंबर वाला क्या है ये हमें बताना है। जो नंबर वाला एक टर्म्स में जो नंबर दिया है, जैसे कि हम लोग फैक्टर फाइंड किए हैं ना, जैसे 4pq, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है यानी नंबर क्या है। 4pq में 4 नंबर है तो यही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा ये बताना है। और ब्रैकेट में दिया है अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आप लोग पढ़े हैं, जो 1 2 3 होता है इसको कांस्टेंट कहा जाता है, जो ABCD होता है यानी अल्फ़ाबेट होता है उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो ब्रैकेट में दिया है अदर देन कांस्टेंट यानी जो कि नंबर खाली दिया होगा उसको नहीं बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, ये कांस्टेंट है, इसमें केवल नंबर दिया है तो इसमें का नहीं बताना है। इसमें देखिए एक एक्सप्रेशन दिया है यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो इसमें का बताना है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -7 होगा और इसमें का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग को बताना पड़ेगा। देखिए इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है 7x। अब आप बताइए कि इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यानी नंबर कितना दिया हुआ है, तो आप सिंपल कहेंगे कि इसमें 7 नंबर दिया हुआ है, ये इसका आंसर होगा। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 8 - 11 b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अदर देन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट को छोड़कर, यानी हम इसको नहीं देखेंगे, इस वाले में देखेंगे कि नंबर क्या दिया है। तो आप तो इसमें -11 दिया है, ये इसका आंसर होगा। फिर इसमें का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्या दिया है 7 mn - 3m प्लस 10 m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आएंगे। फर्स्ट वाले इस टर्म को देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस वाले टर्म्स में देखेंगे तो ये दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर नेगेटिव में कोई नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 हम ना राइट करके -3 राइट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 10 दिया हुआ है, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 x + 6.5 b - 10। ठीक है, इसके आगे मैं राइट कर दे रहा हूँ तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी कि 3 टर्म है। इसको अगर पहचानना होगा तो आप कहेंगे कि 3 टर्म्स है, इसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पे देखेंगे तो इसमें नंबर क्या दिया है, पहले वाले में 2.4 दिया है,
सेकंड में 6.5 दिया है, और थर्ड में हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये केवल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले का हमें नहीं बताना है। ये आपके आंसर होंगे। फिर इसमें का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इन सभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, तो हमने क्या किया, जो कि नंबर आया है उसी को बताए हैं। और इस क्वेश्चन में अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें कह रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि इस 7 का कोफिशिएंट क्या है, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा कि 7 का कोफिशिएंट क्या है, यानी 7 के साथ और क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम बताते हैं mn। ठीक है, तो इसमें वही काम करेंगे, आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड का फर्स्ट है 2x। इसने क्या पूछा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x के साथ और क्या क्या मल्टीप्लाई किया है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि m और x, इसमें x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, m किया है, तो इसमें का आंसर m हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है -2px। इसमें पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x के साथ कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल जान लीजिए कि जिससे पूछा है उसको हटा दीजिए, यानी x को हटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा, -2p हो जाएगा। फिर इसमें का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है 3xy²। 3xy²। इसमें अगर x को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3y² बचेगा, यानी ये इसका कोफिशिएंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिया है -1/3xp। इसमें भी अगर x को हटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि x के साथ और कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया है। तो हमें इसका x का कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, तो x को हटा दीजिए, -1/3p, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें सेम क्वेश्चन आगे दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको आप देखिए क्या दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, और इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये कह रहा है कि x इन -6xy², यानी कि -6xy² में x का क्या कोफिशिएंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में दिया है x इन -6xy², नेक्स्ट क्वेश्चन में q इन qx²। ठीक है, उसी प्रकार से तो जिसका पूछा है उसको हटा दीजिए, यानी x का कोफिशिएंट क्या है ये बताना है, तो x को हटा देंगे, यानी -6y², इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है q इन qx²। qx² में q का क्या कोफिशिएंट है, q को हटा दीजिए, पता चलेगा कि x² इसका कोफिशिएंट होगा। फिर इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है ये है a इन 2/3a। 2/3a में a का क्या कोफिशिएंट है, तो a को हटा दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा, 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है -4/9 ax²y। और कह रहा है कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है बताना है, तो इसको हटा देंगे, जो बचेगा वही होगा, -4/9 a, इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि -4xyz, -4xyz, इसमें कह रहा है कि xy का कोफिशिएंट क्या है, यानी x और y इसका क्या है। इसको अगर हटा देते हैं xy को, तो -4 और z बचेगा, -4z, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है z इन -z, यानी कि -z में
अगर जेड को हटाएंगे तो क्या कोफिशिएंट होगा। अब बताइए कि इन सभी को हटाने का क्या रीज़न है, यानी कि इन सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमने इन सारे क्वेश्चन में क्या किया है तो आप कहेंगे कि इसमें सर डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? डिवाइड का अभी आप लोग को रूल नहीं बताया गया होगा, लेकिन किसी भी नंबर में आप समझिए कि अगर मैं कहूँगा 2 × 3 × 5 और मैं कहूँगा इसमें 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 को हटा दीजिए, जो बचा है वही आएगा। तो हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया, यानी अगर इन पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। जिसका पूछा होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाता है, यानी इसका आंसर 3 × 5 आएगा। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन दिया है हमें माइनस जेड का फाइंड करना है और उसमें जेड से माइनस जेड में जेड का फाइंड करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस जेड में अगर जेड से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 टाइम में कटेगा, यानी हम -1 कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उसका जो माइनस जेड में जेड का कोफिशिएंट फाइंड करना है वो -1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑल क्वेश्चन आप लोग फाइंड करना। जितना भी क्वेश्चन होता है, देखिए अभी मैं आप लोग को शॉर्टकट वे में बताया हूँ कि उसको हटा देंगे तो आएगा, लेकिन रियली यही है कि उसको डिवाइड किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें डिवाइड करेंगे तभी इसका कोफिशिएंट फाइंड होगा। ये फैक्टर कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद कि आपका क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक कोई भी डाउट नहीं बचेगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कोफिशिएंट क्या होते हैं, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, कैसे सॉल्व होता है। फिर जो इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेट वेयर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इसने कहा है कि हमें ये बताइए कि जो दिया गया पेयर है, जो यहाँ टर्म्स का दिया गया पेयर है वो लाइक है कि अनलाइक है। पहले क्या दिया है, -8y फिर कॉमा 2/3y। हमें क्या करना होगा, लाइक या अनलाइक पहचानने के लिए जो कि वेरिएबल होता है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट दिया है इसको देखना होता है। अगर ये y है, ये भी y है तो ये लाइक टर्म है। अगर ये y है, ये y² है तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ y है और इसमें xy आ गया तो भी वो लाइक टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें नंबर से कुछ नहीं लेना देना होता है, नंबर कुछ भी दिया हो, ये माइनस में है, ये प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो इसका अल्फ़ाबेट दिया होता है यानी वेरिएबल है वो एक जैसा है कि नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसलिए ये वाला लाइक टर्म होगा। फिर इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि 2x, 9। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर से कुछ नहीं होता, हमें अल्फ़ाबेट को देखना है। इसमें x है लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली 9 है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि -5x², -5x², काम वही करना है, यानी कि इस चीज़ को देखना है जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है यानी वेरिएबल है, इसको देखिए। इसमें x² दिया है और इसमें भी x² है, तो ये लाइक टर्म होगा, क्योंकि अगर एक जैसा है तो वो लाइक टर्म है, एक जैसा नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, लाइक टर्म ही एक दूसरे को सबट्रैक्ट या ऐड कर सकता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ है 3x² y, -4xy²। इसमें देखिए कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। इसमें क्या दिया है, x 2 बार दिया है और इसमें 1 बार दिया है। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स दिया है, इसमें 1 टाइम्स दिया है, इसमें y 1 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, यानी कि ये अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 20a² b²,
-4/5 b स्क्वायर a स्क्वायर। इसको हमें बताना है कि लाइक है कि अनलाइक है। तो नंबर से कुछ नहीं होता है, अल्फ़ाबेट को देखना है। इसमें a स्क्वायर है, a 2 टाइम है, इसमें भी a 2 टाइम है, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें भी b 2 टाइम है, इसमें भी b 2 टाइम है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक है? यहाँ पर आप कहेंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर a स्क्वायर है। तो चाहे 2 × 2 × 3 का हो, चाहे 3 × 2 का हो, बात वही होता है। यहाँ पर कोई साइन नहीं, यानी कि b स्क्वायर में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला ये दिया है 23 m स्क्वायर n स्क्वायर -4n स्क्वायर, -4n स्क्वायर। यही काम इसमें भी करना है। वेरिएबल को देखेंगे, इसमें m स्क्वायर और n स्क्वायर है, लेकिन इसमें खाली n स्क्वायर है, एक जैसा नहीं है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है 14 p q r, -25 q p r। अब आप बताइए इसमें लाइक टर्म है कि नहीं। तो आपको क्या पता है, हमें इसके वेरिएबल को देखना है। इसमें p एक बार है, इसमें भी p 1 टाइम है, इसमें q एक बार है, इसमें भी q एक बार है, इसमें r एक बार है, इसमें भी r एक बार है, आगे पीछे से कुछ नहीं होता है। चाहे इसको p को पहले राइट कर दे या q को पहले राइट कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइक टर्म्स में होंगे, ठीक है, ये लाइक टर्म होंगे।